दोस्तों रिसेंटली मैंने आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की सीजन 1 की पूरी कहानी को अपलोड की थी और नए चैनल के हिसाब से उसमें इतने सारे व्यूज और लाइक्स के लिए आप सभी को थैंक्स अ लॉट। और इसीलिए हम शुरू करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन एनिमे सीरीज की कहानी को, जिसका नाम है डैंडेरन, जो आई थी ईयर 2024 में और अभी तक इसके 2 सीजन को रिलीज कर दिया गया है। आपने काफी सारे एनिमे सीरीज को देखा होगा, लेकिन ये एनिमे काफी अलग तरीके से बनाया गया है। इसमें ढेर सारे एक्शन, कॉमेडी और टीनेज लव स्टोरी भी मौजूद है। इसमें कुछ ऐसे सीन्स भी है जिसके कारण इसे बच्चे बिल्कुल न देखें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डैंडेरन एनिमे सीरीज की कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें मोमो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बदतमीज बॉयफ्रेंड से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड मोमो से कहता है कि जब तक वो पैसे नहीं देगी वो उसके साथ डेट पर नहीं जा सकती और कुछ और करने के लिए भी उसे अलग से पैसे चाहिए। ये सब सुनकर मोमो बुरी तरह से गुस्सा हो जाती है और उसको एक जोरदार लात मारती है, लेकिन वो लड़का मोमो से काफी ताकतवर होता है और इसीलिए वो उल्टा मोमो को ही लात मार के नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से जाने लगता है। बाद में मोमो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती है और वो लोग भी कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो लड़का एक नंबर का हरामी है। और मोमो से पूछती है कि आखिर में उसे ऐसा लड़का पसंद कैसे आया। मोमो कहती है कि वो लड़का उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा जैसा दिखता था और चिल्लाते हुए कहने लगती है क्या केन ताकाकुरा जैसा लड़का मुझे सच में नहीं मिलेगा। मोमो अब क्लास से बाहर निकल आती है और उसी बात को दोहराते हुए वहाँ से जाने लगती है कि क्या केन ताकाकुरा जैसा लड़का मुझे लाइफ में नहीं मिलेगा। मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, कोई तो मुझे कंसोल करो। ठीक तभी वो एक दूसरे क्लास के सामने जाकर रुकती है। वो देख पाती है कि एक लड़के को क्लास के दूसरे लड़के बुली कर रहे थे। कुछ लड़के उस पर कागज मारकर फेंक रहे थे। मोमो उस लड़के के पास जाकर बैठ जाता है और ऐसे ही बात करने की नाटक करती है ताकि वो बदमाश लड़के उसे तंग ना करे। वो कहती है बदमाश कहीं के, ये आजकल सभी लड़के ऐसे ही होते हैं क्या। उसके बाद वो क्लास से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी पीछे वही लड़का मोमो से कहने लगता है मिस मोमो आयासे, मैं जानता हूँ आपको किस में दिलचस्पी है। मेरे जैसे भोंडू लड़के से आप जैसे खूबसूरत लड़की के बात करने की एक ही वजह हो सकती है और वो यूएफओ और एलियन के बारे में बताने लगता है। मोमो कहती है कि मुझे इन सब में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रही हूँ। वो बार बार मोमो से अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में और यूएफओ के बारे में कहने लगता है और इससे मोमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है अपना मुंह बंद रखने का क्या लोगे तुम, मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी भी मुझसे ब्रेकअप किया है और इसीलिए मेरा मूड बहुत ही खराब है। ये सब बातें करते रहोगे तो तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहेगा, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। इतना कुछ सुनकर वो लड़का पूरी तरह से टूट जाता है। मोमो ये देखकर उससे सॉरी कहती है और उसका किताब उठाकर उसको देती है। वो कहती है कि वो एलियंस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन उसे लगता है कि भूत असल में होते हैं। लड़का ये सुनकर हंसने लगता है, कोई पागल ही भूत पर यकीन करेगा। मोमो ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। अब मोमो खोज और स्पिरिट के बारे में कहने लगती है। मेरी दादी माँ एक स्पिरिट मीडियम है, वो एक्सोर्सिज्म करना जानती है। लेकिन वो लड़का मोमो की बातों पर सहमत नहीं होता और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। मोमो के फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोनों को लड़ते हुए वहाँ पर देख पाते हैं। वो सोचते हैं तो अब मोमो को इस लड़के पर दिल आ गई है। मोमो और वो लड़का अपने अपने बातों को साबित करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। दोनों को उनके मुताबिक एक एक जगह पर जाना होगा और दोनों अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। मोमो एक ऐसी जगह पर जाती है जहां यूएफओ होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और वो लड़का भी एक भूतिया टनल के पास पहुंच जाता है। दोनों फोन पर बात करते करते जगह को देखने लगते हैं। मोमो ने उस लड़के का नाम ओकारुन रखा था, लेकिन अभी तक हमें उस लड़के का असली नाम पता नहीं चला है। मोमो कहती है कि वो टनल भूतों को काफी पसंद है। ओकारुन ये सुनकर डर जाता है और धीरे धीरे टनल के अंदर जाने लगता है। मोमो कहती है कि उसने अभी तक भूत तो नहीं देखा, लेकिन उसे यकीन है कि भूत आखिर में होते हैं और उसकी दादी माँ भूतों का खात्मा भी करती है। वो ये भी बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है और दादी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। पुराने दिनों में जब भी वो बाहर जाती उसे एक अजीब सा रिचुअल करना पड़ता। दादी माँ मुझे ये स्कूल पहुँचने तक करने देती और सारे लड़के मेरा मजाक उड़ाया करते, लेकिन जिस लड़के को मैं पसंद करती वो भी मेरा मजाक उड़ाता था और इसीलिए मैंने ये सब करना छोड़ दिया और जिसके कारण दादी माँ भी मुझसे नाराज हो चुकी थी। बरसों तक हमने बात भी नहीं की थी, लेकिन हाल फिलहाल में फिर से शुरू किया है। सच तो ये है कि मैं मेरी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इसीलिए मुझे यकीन है कि भूत आखिर में होते हैं। ओकारुन मोमो की सभी बातें अच्छे से सुन रहा होता है कि ठीक तभी उसे टनल के अंदर कई सारे पैरों के निशान दिखाई देती है और अचानक उसके सामने एक बहुत ही डरावनी बुढ़िया प्रकट हो जाती है जो कि एक भूत होती है। ओकारुन उसे देखकर तुरंत वहाँ से भागने लगता है। उधर मोमो कहने लगती है कि भूत से भागना नहीं चाहिए, वो भूत आखिर में टर्बो ग्रैनी है और अगर तुम उससे बचकर निकल नहीं पाए तो तुम कर्स्ड हो जाओगे। ठीक तभी टर्बो ग्रैनी ओकारुन के पास पहुँच जाती है और उसे पकड़ लेती है।
उधर मोमो के सामने भी 3 अजीब तरह के दिखने वाले शख्स मौजूद हो जाते हैं। वो मोमो को बंदी बना लेते हैं और उसके कपड़े भी उतार देते हैं और साथ ही उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। एक शख्स कहने लगता है कि वो सर्पो एलियंस है और उनके स्पीसीज में सिर्फ मेल है और उनके आबादी को बढ़ाने के लिए उन्हें क्लोनिंग करना पड़ता है, लेकिन क्लोनिंग से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रुक गया है और इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाने के लिए उन्हें इंसानों का बनाना ऑर्गन चाहिए। बनाना ऑर्गन। दोस्तों मुझे पहले तो बनाना ऑर्गन नाम सुनकर बहुत ही अजीब लगा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी इसे बनाना ऑर्गन ही कहेंगे। दूसरा एलियन कहता है कि अब वो मोमो के साथ सेक्स करेंगे और उसके बाद उससे बनाना ऑर्गन निकाल लेंगे। मोमो ये सब सुनकर डर जाती है और गुस्सा भी हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि वो अभी भी वर्जिन है और केन ताकाकुरा के लिए अपनी वर्जिनिटी को बचा कर रखा है। तभी तीनों एलियंस एक साथ साइकोकिनेसिस से मोमो की दिमाग को कंट्रोल करके उसे हॉर्नी करने लगते हैं और उसे सेक्स के लिए तैयार करने लगते हैं। ठीक तभी मोमो का फोन बजने लगता है। एक एलियन जाकर फोन उठा लेता है, लेकिन ये क्या, वहाँ से तो टर्बो ग्रैनी बाहर आने लगती है। वो उस एलियन का ही बनाना तोड़कर उसे दूर फेंक देती है। तभी ओकारुन कहने लगता है कि भूत सच में होते हैं और अब टर्बो ग्रैनी ने मुझे कर्ज कर दिया है। एलियन से देखकर चौंक जाते हैं कि ओकारुन आखिर में एक मोबाइल फोन के अंदर से कैसे निकल आया। उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। तभी टर्बो ग्रैनी ओकारुन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और एलियंस भी अपने असली रूप में आकर टर्बो ग्रैनी पर हमला करने लगते हैं। टर्बो ग्रैनी एक एलियन को तो मार गिराता है, लेकिन दूसरा एलियन अपनी एक अलग पावर का इस्तेमाल करके टर्बो ग्रैनी को दूर फेंक देता है। तभी ओकारुन अपने बॉडी पर फिर से कंट्रोल पाता है और कहने लगता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि एलियंस सच में होते हैं। वो सालों से एलियंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता आया, लेकिन एलियंस ने कभी भी उससे मिलने नहीं आए, ना तो कोई कांटेक्ट की। उसे लगा था कि उसका कोई दोस्त नहीं है, सब लोग उसका मजाक उड़ाते और बुली करते, लेकिन सिर्फ मिस मोमो के अलावा उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, इसीलिए उन्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करना। मैं उनके लिए मॉन्स्टर भी बन सकता हूँ। लेकिन एलियंस उस पर फिर से हमला करता है और ओकारुन उठ नहीं पाता। वो मोमो को भी मूड में लाने लगता है और मोमो उसका रेजिस्ट करने लगती है। तभी मोमो को एक पुरानी बात याद आने लगती है, जब दादी माँ ने कहा था अपने ची को बाहर निकालने की कोशिश करो, अपनी एनर्जी को नाभि के नीचे ले आओ और विजुअलाइज करो कि ची सिर से बाहर निकल आ रही है। मोमो कोशिश तो करती है, लेकिन उसके दोस्तों की याद आने से वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मोमो सोचने लगती है कि अचानक से मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है, लेकिन वो उधर ही उस रिचुअल को करने की कोशिश करने लगती है और विजुअलाइज करती है कि ची सिर से बाहर निकल आ रही है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मोमो कैद से बाहर निकल जाती है। हम देख पाते हैं कि मोमो को कुछ साइकिक पावर्स मिल चुकी थी। मोमो दादीमा को शुक्रिया कहती है क्योंकि आज उनकी वजह से उसे पावर मिली है और वो एलियन पर एक जोरदार लात मारती है। एलियन वहाँ से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक यूएफओ के अंदर थे। मोमो ओकारुन को ढूंढने लगती है कि ठीक तभी टर्बो ग्रैनी मोमो पर हमला कर देती है। मोमो अपनी शक्ति से टर्बो ग्रैनी को बाहर निकाल देती है, लेकिन वो देखती है कि ओकारुन का कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि ओकारुन के बॉल्स उसके पास है और जब तक बॉल्स उसके पास रहेंगे उसका कर्ज खत्म नहीं हो पाएगा, और बॉल्स वापस लाने के लिए उन्हें टनल में जाने को कहती है और वहाँ से गायब हो जाती है। मोमो भी गुस्सा होकर ग्रैनी को गाली देने लगती है और बॉल्स वापस करने को कहती है। तभी यूएफओ में ब्लास्ट होने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है। मोमो और ओकारुन किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल आते हैं। मोमो कहती है यानी एलियंस सच में होते हैं। ओकारुन भी कहता है भूत भी आखिर में होते हैं क्योंकि अब मैं भी कर्ज हूँ। मोमो अपने साइकिक पावर से ओकारुन के कर्ज को रोक रही होती है ताकि ग्रैनी फिर से ओकारुन पर हावी ना हो पाए। हमले के दौरान मोमो का मोबाइल, पर्स सब कुछ तबाह हो चुका था। मोमो कहती है कि इस कर्ज को हटाने के लिए हमें टर्बो ग्रैनी को हराना होगा। ओकारुन कहता है तो फिर ठीक है, मैं टनल की ओर जाने वाला हूँ, और अपने कपड़े उतारकर मोमो को पहनने देता है और उसे घर लौट जाने को कहता है। लेकिन मोमो नहीं मानती और वो भी ओकारुन के साथ टनल में जाने का फैसला करती है क्योंकि अगर मोमो अपने पावर का इस्तेमाल करना बंद करे तो ग्रैनी ओकारुन पर हावी हो जाएगी। इसीलिए मोमो को भी ओकारुन के साथ जाना ही होगा। ओकारुन मोमो को अपना शर्ट पहनने को कहता है। अगर वो नहीं पहनेगी तो ओकारुन मोमो की तरफ देखकर बात नहीं कर पाएगा। मोमो उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि इसने अभी भी मेरे फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा की लाइनें कही है। मोमो का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे कुछ फील होने लगी थी, लेकिन वो किसी प्रकार से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और कहती है अरे अभी याद आया, तुम्हारा नाम क्या है? इतनी ऑब्वियस सी बात मैंने पूछी ही नहीं। ओकारुन कहता है मेरा नाम केन ताकाकुरा है, और ये सुनकर मोमो दंग रह जाती है। और ठीक उसी वक्त पीछे का यूएफओ भी ब्लास्ट हो जाता है। जबरदस्त एनिमे और बीजीएम के साथ एपिसोड 1 यही पर ही खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों अब ओकारुन का कर्ज हटाने के लिए दोनों को टर्बो ग्रैनी के साथ फाइट करना होगा और उसे हराना भी होगा, जो कि इतनी आसान बात नहीं होगी। अगर आपने आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की कहानी को नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने उस एनिमे सीरीज की पूरी सीजन 1 की कहानी को अपलोड किया है और या तो आप एपिसोड वाइज कहानी को भी देख सकते हो। मैंने अलग अलग एपिसोड की वीडियोस को भी अपलोड किया है। उन सभी वीडियोस में इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए आप सभी को फिर से थैंक्स अ लॉट। एपिसोड 1 की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। आगे की कहानी को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एपिसोड 2 की कहानी के साथ। टिल देन स्टे अवे फ्रॉम भूतिया टनल्स एंड थैंक्स for watching.